मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। मिसलेनियस के एग्जाम्पल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जल्दी इससे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का। कह रहे हैं कि f एक फंक्शन है, उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है और को डोमेन है वो ये है। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को ये दिखाना है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बट आप कंफ्यूज ना देखो क्या दिया गया। कह रहे हैं कि इस फंक्शन में डोमेन रियल नंबर है, मतलब हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में होगा, लेकिन -1 और +1 नहीं होगा। तो इसे ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, और x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, -1 छोटी है, इसको डोमेन हो गए, इसके को डोमेन हो गए, और फंक्शन ये रहा। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही कभी फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन देखे ना, उसका ब्रेक डाउन कर दो। अब ये फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आप लोगों को, सिंपल देखो कैसे करेंगे। इसका जल्दी से ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन करना 11th क्लास बहुत अच्छे से सीखा था, फिर से एक बार सिखाने की कोशिश करेंगे। x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर है, मैंने कहा 0 से कम। नेगेटिव पे मॉडुलस फंक्शन अलग आंसर देता है, प्लस पे अलग देता है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। 0 से कम और 0 से ज़्यादा है 0 के बराबर। तो एक बात सुनना, 0 से कम मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर प्लस कैसे होगा, जब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, x/1 - x। मॉडुलस को हटाओ और उसकी जगह माइनस कर दो। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। अच्छा, अब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसको ऐसे ही लिख दो, मॉडुलस हटाओ और ऐसे ही लिख दो। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर यहाँ क्यों नहीं माइनस लगाया। अरे भाई साहब, यहाँ तो माइनस x जो वो नेगेटिव है ही, 0 से कम तो ऑटोमेटिक नेगेटिव है, अगर माइनस लगा दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। फिर सर आपने यहाँ क्यों माइनस लगाया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपने यहाँ x की जगह कोई भी नेगेटिव रखा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब चेक करेंगे 1 1 और ऑड 2। अब फॉर 1 1, अब देखो फंक्शन दो हैं, तो यहाँ पे एक केस बनेंगे। कंडीशन बता दो कि व्हेन x की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग R, कौन सा वाला, डोमेन वाला। बट ये हमने पहले ही बता दिया है कि x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो 0 से कम है तो फंक्शन यही लेंगे ना सर। तो बस सिंपल बात है, रखो x1, तो x1/1 - x1 और x2/1 - x2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ x1 माइनस इसके साथ x1 इंटू x2, ऐसी 1 का इसके साथ x2 और माइनस x1 इंटू x2। ये कैंसिल हो गए, क्या निकल गया, x1 बराबर, तो अभी तक तो 1 1 है। चलिए अब आ जाओ फॉर 1 1 व्हेन x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर से करो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स R को डोमेन, ओ नो 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 नो, डोमेन ही तो होता है, को डोमेन तो ऑन टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx। अब एक बात सुनो, जब कह रहे हैं 0 से बड़ा है तो फंक्शन तो ये वाला लेंगे, तो बस यहाँ पुट कर दो। तो x1/1 + x1 और x2/1 + x। इस फंक्शन में x की जगह x1 और बाद में x2 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 + x1 इंटू x2 और x2 + x1 इंटू x2 कैंसिल हो गया, और x1 बराबर क्या निकल गया, x2। सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत हो। ऐसे ही ऑन टू में भी हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं फॉर ऑन टू। अच्छा, इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, ये देखो जरा, x/1 - x, x की वैल्यू, और x/1 + x, ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ ना भैया, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते थे, फॉर
ऑन टू। अब एक बात सुनो, ऑन टू किस में लेते थे भाई साहब? कोडोमेन में। और कोडोमेन भी देखो नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा जो आपने वाई लेट किया कैसे किया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो हम ले रहे हैं पॉजिटिव के लिए एक बार, तो हम क्या लेंगे 0 से 1। अब आप समझना 0 पे तो मैंने लगाया क्लोज ब्रैकेट, 1 पे क्या लगाया ओपन ब्रैकेट। क्यों? 0 तो इसके बीच में है लेकिन +1 नहीं है। इससे ये पता लग रहा है कि आपने जो y लिया है ना वो पॉजिटिव है। तो सच दैट fx इक्वल्स टू y। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भाई साहब दो हमारे पास fx हैं, फंक्शन ये भी है फंक्शन ये भी, कौन सा लें? तो अब यहीं पे आके बच्चे कंफ्यूज होते। तो इसमें खैर ये तो सिंपल है, क्या जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखो y भी पॉजिटिव आ रहा है। आप रख के देखो, आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रख के देखो, ये आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे y क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, तो हम fx की जगह ये फंक्शन लेंगे हम, ना कि हम इसको लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे ना कि सर इसको लें या फिर इसको लें। तो जब y पॉजिटिव कब आएगा? जब x पॉजिटिव होगा। आप रख के देख लो, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी, सपोज मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 3/1 + 3 3/4 पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे fx क्या लेंगे हम लोग? x। ये कम से कम आपको 5 मार्क्स देगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करो, फिर इस तरफ आ जाएगा x कॉमन। अब देखो x की वैल्यू निकल के आई y/1 - y आई। अब एक बात सुनो, y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो 0 और 1 के बीच में? भाई साहब 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। आप रख के देख लो, आप y की वैल्यू इसके बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करो। सपोज मैंने किया 1/2 पुट, तो 1/2/1 - 1/2 1 आ गया, तो 1 आ तो रहा है इसके बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1 x ऑल्सो बिलोंग्स टू हाँ सही कह रहे हो कि हमने y की कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो x है ना, x की वैल्यू हमेशा इसके बराबर आ रही है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है ये y/1 - y, ये x की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ पुट कर देंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे? y/1 - y/1 + 1 - समझो, फिर से समझो। फंक्शन था हमारे पास fx = y, x/1 + x था, x की वैल्यू निकल के क्या आई? y/1 - y, तो यहाँ पुट कर दिया। और y अगर आ जाए तो मामला ठीक है, तो y तो आएगा ही। एलसीएम क्या लिया? 1 - y और 1 - y, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर y है, हाँ सॉरी y है ऊपर, तो फिर ये क्या आ जाएगा? y। अब देखो 1 - y से 1 - y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या y बचा? अब y ही लाना होता है हमको। तो अभी तक हमारा ये क्या है? ऑन टू है। अब केस दूसरा ले लो, y बिलोंग्स टू, अब देखो y किस के बीच में बिलोंग करेगा? -1 से 0। छोटा नंबर हमेशा इस तरफ लिखते हैं। तो जब हमने y नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे फंक्शन भी क्या होगा डियर? नेगेटिव होगा। तो fx = x/1 - x, फंक्शन यही तो लेंगे, और ये किसके बराबर होता है? y के बराबर। यहाँ से x निकालो, तो y - का yx, x + का yx = y, x की वैल्यू निकालो 1 + y = y, और x = y/1 + y। अब ये जो x की वैल्यू वो यहाँ पुट करनी है आपको बस, तो करो भैया y/1 + y, एलसीएम कितना है? 1 + y, तो 1 + y माइनस का ये इससे कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, y निकल के आ गया। यस और नो, तो ऑन टू भी है। और हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब मतलब मिसलेनियस इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ना कि जितना आपने एनसीईआरटी या कुछ भी अदर्स बुक पढ़ी हैं, मिसलेनियस के कंसेप्ट अगर आ गए मौज आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो जाएगी। पक्की बात है, देख लो भाई।